नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीट प्रश्न चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री को लेकर के है। और इससे पहले भी जो मैंने वीडियो डाल रखा है उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और उसमें आप अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिए। और एग्ज़ाम जो है अब कंटिन्यूसली आगे इसी तरह होते रहेंगे, तो मैं उम्मीद करूँगा आप अपनी पढ़ाई को इसी तरह आप आगे जारी रखिए। केमिस्ट्री की जो श्रृंखला हम चला रहे थे उसी में हम अब आगे बढ़ेंगे। और बाकी जो इससे पहले के वीडियो हैं, जैसे जो भी हमने उसको फ्लड को लेकर के बनाया है, बाढ़ को लेकर के हमने जो बनाया है उसको आप देखते रहिए। उसको देखने से क्या होगी, आपकी थोड़ा सा लेखन शैली डेवलप होगी और काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। बाकी यूपीएसआई में काफ़ी जो है आप लोग का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, तो उसको लेकर के भी एक अहम फैसला कभी भी हम लोग ले सकते हैं, तो वो तो बात की बात है। और फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी इसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, आखिर ये होता क्या है। इसको समझने के पहले हम क्या जानेंगे कि ये है क्या, मतलब ये चीज़ें हैं क्या, इसमें हम लोग क्या मतलब हम क्या चाह रहे हैं, क्या एनर्जी लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। और एनर्जी लेवल के माध्यम से हम ये समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। साथ ही साथ मैं अंतर भी बताऊंगा, दोनों में अंतर क्या है। यहाँ से प्रश्न कभी कभी आपसे अराइज हो जाता है, खासकर यूपी पीसीएस, एमपीपीएससी और बीपीएससी, तमाम जो स्टेट पीसीएस है वहाँ से प्रश्न ये आया हुआ है। यहाँ पर वीडियो वही बनाई जाती है जो परीक्षा उपयोगी होती है। तो देखिए क्या होता है, कोई भी तंत्र सबसे अधिक स्थायी तभी होता है जब उसकी ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है। भाई जाहिर सी बात है, जब एनर्जी लेवल आपका हाई होगा, जब आपकी एनर्जी लेवल क्या होगा, तो आप क्या है, मनुष्य क्या है, एक सिस्टम है। मनुष्य क्या एक निकाय है, एक सिस्टम है, या कोई भी पदार्थ है, कोई भी सिस्टम, जब उसके पास हाई लेवल ऑफ एनर्जी होगी तो वो स्टेबिलिटी कहाँ प्राप्त कर पाएगा। कहने का मतलब है कि एनर्जी लेवल का डायरेक्टली संबंध किससे होता है, स्टेबिलिटी से होता है। अगर लेवल ऑफ एनर्जी हाई होगी तो स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। कहने का मतलब कोई भी सिस्टम होगा जब एनर्जी उसमें न्यूनतम होगी तो वो क्या होता है, स्थायित्व को प्राप्त करता है। उस हिसाब से हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको दो भागों में हम यहाँ पे बांटते हैं। तो एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसे इंग्लिश वाले भी समझेंगे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल, या ऊर्जा स्तर के आधार पर इनको हम दो भागों में बांटते हैं। तो आइए समझते हैं। तो ऊष्माक्षेपी होता क्या है। ऊष्माक्षेपी वे होता है जिसमें एनर्जी क्या होती है, निकलती है, जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इससे हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि आप यहाँ ग्राफ में देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या ये रिएक्टेंट है, ये सबसे पहले ये पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि मैंने एनर्जी लेवल के आधार पर बताया। और यहाँ पे ये रिएक्शन प्रोसेस का सिंबल है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या होगा, पहले हाई लेवल ऑफ एनर्जी को गेन करता है और उसके बाद प्रोडक्ट की क्या करता है, प्राप्ति करता है। इस पूरे सिस्टम में अगर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है, जब रिएक्टेंट हाई लेवल ऑफ एनर्जी पे पहुँचा वो, और जहाँ पर गिरा उसके बीच में जब अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो ये पार्ट यहाँ पे क्या होगा, मतलब हाई लेवल ऑफ एनर्जी को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं क्या हुआ, एनर्जी को उसने क्या किया, रिलीज़ किया। तो जब एनर्जी को वो रिलीज़ करेगा तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में जानी जाएगी, यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब इसी के उल्टा हम अगर बात करेंगे तो ऊष्माशोषी, तो यहाँ वर्ड से ही क्लियर है, शोषी मतलब जो क्या है, अवशोषण। शोषी मतलब अवशोषण, मतलब ऊष्मा का अवशोषण, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है ये समझते हैं, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो जाए, ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक आपने पढ़ा होगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका। तो आदर्श कृष्णिका क्या होती है, वो एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब क्या करती है। आप जैसे कोई भी ब्लैक चीज़ होती है वो क्या करेगी, एनर्जी क्या करती है, हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो इसीलिए तो वो कहते हैं गर्मी में कि सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वो परावर्तक होता है, और काले कपड़े नहीं, क्योंकि वो अवशोषण करता है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसका ग्राफ समझेंगे तो यहाँ पे भी वही सब सेम सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पर जब सेकेंड केस हम जब पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल ऑफ ऊष्माशोषी, या फिर आप कह सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो उसमें रिएक्टेंट क्या होता है, यहाँ से हुआ, मतलब हाई लेवल ऑफ एनर्जी गया और प्रोडक्ट हमको यहाँ प्राप्त हुआ। अब जो एनर्जी यहाँ पर हमने रिलीज़ की, अब वो यहाँ पे हमें एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और हमको कहाँ पे, यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा था, अब की पहले ही प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे
हमें क्या हुई, गेन हुई है प्रोडक्ट की प्राप्ति पहले, यहाँ पे बाद में, यहाँ पे पहले। क्यों, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई और यहाँ पे एनर्जी हमको प्राप्त हुई, इसलिए प्रोडक्ट की प्राप्ति पहले। तो यही दोनों जो है बेसिक डिफरेंस है ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा गया है, तो एक तो नॉर्मल ऐसे पूछा गया है कि ऊष्मा मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा क्या होती है, रिलीज होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं। एक तो इस तरह से पूछा गया है और दूसरा स्टेटमेंट के रूप में भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। लास्ट हम पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या प्रोसेस। तो ये क्या होता है, जब दो पदार्थ इस प्रकार अभिक्रिया करते हैं कि वे अपने समूहों का आपस में अदला बदली कर लें, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रतिस्थापित हो जाए। रिएक्शन मतलब आफ्टर द रिएक्शन वो क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, अपनी जगहों को चेंज कर लेते हैं, तो उन्हें हम प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कहते हैं। ये आया नहीं है, बट चूंकि केमिस्ट्री में हम ये पढ़ रहे हैं तो इसको हल्का सा आप समझेंगे। प्रेसिपिटेशन ये प्रश्न नहीं पूछा गया आपसे, बट आप जानते रहेंगे वैसे ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया होने के बाद पदार्थों का आपस में स्थानांतरण हो जाता है, यानी कि स्थापित हो जाते हैं, अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट और ये हो गया सोडियम क्लोराइड। जब ये दोनों अभिक्रिया हुई तो AgCl के साथ मिल गया, AgCl हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, और ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। तो साथ ही साथ देखिए ये अपनी जगह स्थापित हो गई। और साथ ही साथ आप हमको बताइए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि हम सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट में हमको आप ज़रूर बताएंगे इसका, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। इसमें सिर्फ यही मात्र एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि दोनों में ये अंतर पूछता है, प्रश्न क्या पूछता है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिस्टम में था इसलिए मैंने इसको यहाँ बता दिया। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो केमिस्ट्री की तो चलती रहेगी, साथ ही साथ रॉफेल वगैरह और जो भी मतलब जो अन्य मुद्दे हैं इंपॉर्टेंट, जो कि परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस को दृष्टिगत रखते हुए भी वीडियो जो मैं बनाऊँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।